मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नई सरकार की चुनौतियां और जो काले बादल हैं वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में हम आपको आज वो स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। हालांकि सम्राट चौधरी मुश्किलों से निकलने वाले योद्धा के रूप में अपने आप को साबित कर चुके हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से नई दिशा बदली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं और इस कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात के दो कारण थे। पहला तो ये कि बहुमत साबित करने के बाद वो आशीर्वाद लेने गए थे, और दूसरा वो ये तय करने गए थे कि जो लिस्ट नीतीश कुमार की तरफ से आया है उस लिस्ट में कुछ इधर उधर हो सकता है या नहीं। नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं हैं और लोग नाराज़ भी हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां फैसले के बाद किसी भी तरह का कोई भी हिल हुज्जत नहीं होता है और सभी को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इस बीच में आपने सुना होगा कि निशांत को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी। निशांत को लेकर के ये कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर उसके बाद और भी कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि वो सरकार का हिस्सा होंगे, लेकिन निशांत ने इन सभी चीज़ों से अपने आप को अलग रखा। अब मंत्रिमंडल विस्तार का समय आ गया और मंत्रिमंडल विस्तार में कई तरह की नई प्रक्रिया को एक बार फिर से जन्म देने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपना जो एजेंडा दिया है वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है। एनडीए नेताओं से अब तक मिली जानकारी के अनुसार नई सरकार के स्वरूप को बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री भाजपा का बन गया है, डिप्टी सीएम जदयू के बने हैं, और ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उस स्वरूप को एक नए सिरे से गठन करने की बात कही जा रही है। लिस्ट में जो पुराने नाम थे वो चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ नामों को इधर उधर करने के बाद, कुछ नए लोगों को इस लिस्ट में जगह देने के बाद, और जो लोग नाराज़ हैं उनके जो डिमांड है उसको पूरा करने के साथ साथ मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इस बार के मंत्रिमंडल में बहुत लोगों को इधर उधर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विजय सिन्हा, एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिलेगी। मंगल पांडे ऑलरेडी एक बड़ी जिम्मेवारी लेते रहे हैं। दिलीप जायसवाल, इनको भी कहा जा रहा है कि जो विभाग ये चला रहे थे, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि सम्राट चौधरी ने इनकी बड़ाई भी की। बात श्रेयसी सिंह की करें तो इनके विभाग को लेकर के भी काफ़ी कुछ बेहतर चल रहा है। लखिंद्र पासवान जिस समाज से आते हैं उस समाज को प्रतिनिधित्व देना है। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज से प्रमोद चंद्रवंशी हैं। एक बार फिर से हरीश सहनी का नाम ऊपर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की बात अगर देखी जाए तो हरीश सहनी अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं और वोट ट्रांसफ़र कराने में भी उनकी भूमिका रही है। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर का नाम भी आ रहा है। कुल मिलाकर के 14 से 15 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर के। वहीं अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी दो नाम तो आपके सामने आ गए हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। ये दोनों डिप्टी सीएम बन गए हैं और दोनों की भूमिका भी लगभग तय हो चुकी है। श्रवण कुमार को भी भूमिका मिलनी है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो वहीं लेसी सिंह भी लंबे समय से नीतीश कुमार की विश्वास पात्र रही हैं, उनका भी बने रहना लाजमी लग रहा है। जमा खान की बात करें, सुनील कुमार की बात करें तो ये सभी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेंगे। पुराने कुछ लोगों को वापस किए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि श्री भगवान कुशवाहा के साथ साथ महेश्वर हजारी भी इसका हिस्सा होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जयंत राज के साथ साथ और भी कई नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अशोक चौधरी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि पुराने नेता हैं, मजबूत नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। इन सभी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी को एक मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ सकती है, जो पहले से भी हम आपको चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से चिराग पासवान ने बिल्कुल इस एनडीए गठबंधन के फैसलों का समर्थन किया है, उससे ऐसा लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को एक विशेष
मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। 2 मंत्री पहले से हैं, संजय पासवान और संजय सिंह। बहुत हद तक संभावना है कि इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक मंत्रिमंडल में हिस्सा जो बढ़ेगा उसमें एक नए विधायक को मौका मिल सकता है और वो चयन जो है वो चिराग पासवान के तरफ से ही होना है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से संतोष सुमन पहले भी मंत्री थे, इस बार भी बनेंगे। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से दीपक प्रकाश के नाम पर अभी भी सहमति असहमति का खेल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी के भीतर तीनों विधायक 3 धड़ों में बंट गए थे, उसके बाद से बातें चर्चा में है कि इस बार एक बड़ी कहा जा रहा है कि मूव ले सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी केंद्र में मंत्री बनना है। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर नीतीश के बेटे निशांत कुमार सरकार में आने को मन बनाते हैं या फिर नई बदली हुई परिस्थिति में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो उनके लिए एक जगह पहले से सुरक्षित है। आपको याद होगा कि विजेंद्र यादव ने कहा था कि वो अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं है तो मंत्रिमंडल का भी हिस्सा वो नहीं रहेंगे। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो चेंज होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जब नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में आए, सरकार का गठन हुआ, तब सीएम के अतिरिक्त कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम समेत 27 मंत्री बनाए गए थे। इनके भाजपा के 14, जदयू से 8, लोजपा आर से 2 और आरएलएम और हम से 1-1 मंत्री बनाए गए थे। लेकिन जो आपको याद होगा कि जदयू में जब पूरे अपने कोटे से मंत्री नहीं बनाए गए थे तब भी हमने ये बात रखी थी कि आखिरकार नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं और नीतीश कुमार की मंशा क्या है। अब ये बात साफ साफ नज़र आ गई है कि एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के नाराज़ लोगों को साधने की तैयारी चल रही है, वहीं विजय सिन्हा को लेकर के भी जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा था, उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दिए जाने की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का ये लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास से अप्रूवल हो गया है। अब इसके अलावा संजय सरावगी जो हैं उनको भी एक बड़ी जिम्मेवारी देने की बात की जाए। एक तरफ जहां वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बनाया जाएगा। रामकृपाल यादव एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई नाम युवाओं के सामने आ रहे हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो लगातार आपने देखा होगा कि निशांत की टीम का हिस्सा बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है और मंत्रिमंडल का स्वरूप पहली बार चेंज दिखाई देगा जनता दल यूनाइटेड से। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में युवाओं को मौका दिए जाने की बात बहुत मजबूती के साथ कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि निशांत की एंट्री के पहले, जब सरकार में उनकी एंट्री हो या उनका रोल बदले, उससे पहले उनकी टीम वहाँ तैयार होनी चाहिए। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ लिया। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लिए, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में कई परिवर्तन हुए हैं। लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार एक्शन में हैं और अपनी टीम का भी उन्होंने निर्माण कर लिया है। इन सब के साथ साथ राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने जब त्यागपत्र दिया था, उसके बाद से आपने देखा कि बहुमत भी साबित हो चुका है सरकार का, सम्राट सरकार का। अब सम्राट चौधरी के सामने वो लिस्ट है और लिस्ट के साथ साथ वो समझौता भी है, एग्रीमेंट भी है, जिस एग्रीमेंट के तहत वो आगे कंटिन्यू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार के राजनीति में अभी भी फैसला लेंगे। 4 तारीख के बाद, 4 मई के बाद किसी भी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब आपको बता दें कि ये सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सम्राट चौधरी ने बहुमत साबित कर लिया है और नीतीश कुमार के द्वारा जो उनकी अंतिम लिस्ट थी उसको दे दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला करना है और बाकी के घटक दल हैं उन्हें अपनी लिस्ट सामने रखनी है। हालांकि कमोबेश अगर देखा जाए तो ये लिस्ट भी लगभग फाइनल है, यानी सीधे तौर पे जो कई लोगों को झटका लग सकता है और कई लोगों को इनाम भी मिल सकता है। आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के युवा नेताओं की एक टीम जो तैयार हुई है, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो आपस में बैठ करके चर्चा भी कर रहे हैं और मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने की अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। आप विधानसभा में जाकर देख सकते हैं या फिर अलग अलग फोरम में आप देख सकते हैं कि इनकी
उपलब्धता रहती है और निशांत के साथ कदम से कदम मिला करके ये चलने के लिए तैयार हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले सप्ताह में बिहार में आपको नया मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप नजर आ सकता है और उसमें जनता दल यूनाइटेड का रोल पूरी तरह से बदल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई बड़ा अपडेट होता है तो फिर आपसे हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।